Hello everyone, welcome again to Fine Art Study. TPSP PGT फाइन आर्ट का मेल का जो पेपर है उसमें हमारे जो सब्जेक्ट है उसके 55 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो उसी का नेक्स्ट सीरीज में पार्ट सेकंड में हम आगे की जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। In the context of the basic principle of graphic design, which of the following image represent radial balance? तो इनमें से जो है radial balance को कौन सी इमेज जो है वो शो करती है। सबसे पहले तो आपको कला के तत्व, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जो प्रिंसिपल्स हैं जो आर्ट के, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन के, तो ये सभी चीज़ें आपको याद करनी है। तो यहाँ पर 4 इमेज दी गई हैं, तो इनमें से बताना है कि जो रेडाइल बैलेंस है उसको कौन सी इमेज जो है वो प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसमें देखिए ये ऐसे हो रहा है एंड अगेन सेम फिर वो इस टाइप से हो रहा है, यानी कि एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए टूल और सॉफ्टवेयर के संदर्भ में ERDAS डैश के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो संख्यात्मक विश्लेषण पैकेज नहीं है, रिमोट सेंसिस पैकेज, ऑप्शन सेकंड। बीजापुर में गोल गुंबद डैश का मकबरा है, तो गोल गुंबद तो आपको पता होगा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कंप्यूटर ग्राफिक में GUI जो है वो, उसमें आपको आई का बताना है कि आई का किसके लिए स्टैंड करता है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके ICT में भी और आपका जो है अब तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट में भी ये आ गया है। तो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो आई का मतलब हो जाएगा इंटरफेस। अब इनमें बताना है कि एप्लीकेशन एरिया आर इन्फ्लेटेड बाय कंप्यूटर ग्राफिक, तो कौन सा जो एप्लीकेशन एरिया है वो प्रभावित होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। वीडियो एडिटिंग, सिमुलेशन और इमेज प्रोसेसिंग, तो तीनों ही जो हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंधु घाटी की पुरातात्विक कलाकृतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर सही नहीं है इस टाइप से होता है और हम जल्दबाजी में सिर्फ सही पढ़ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मोहनजोदड़ो में पाया गया चित्रित मृदभांड कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना है। बिल्कुल। लगभग 4 इंच ऊंची नाचती हुई लड़की या नृत्य लड़की जो है वो कांसे में बनी हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ग्राफिक डिजाइन में बताना है जो घूसर पैमाना होता है उसमें कौन सा सही है। सफ़ेद, काली और एनी सभी विभिन्न रंगों की निर्धारित व्यवस्था है जो काले और सफ़ेद रंगों को भिन्न भिन्न अनुपातों में मिलकर उत्पन्न की जाती है। जब काले और सफ़ेद रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे बनने वाली तान को घूसर या मध्य घूसर कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यदि सफ़ेद रंग की मात्रा अधिक और काले रंग की मात्रा कम हो जाए तो परिणामी तान को शेड या फिर गहरा घूसर कहते हैं। नहीं, यदि किसी भी रंग में हम सफ़ेद मात्रा ज़्यादा मिलाएंगे तो वो बहुत गहरा घूसर नहीं होगा। उसके बाद है कि जो सिंधु घाटी के कलाकार थे वो किस शिल्प में अधिक पारंगत थे। धातु का ढलाव, बिल्कुल उन्होंने जो है वो कांस्य की मूर्तियाँ बनाई हैं। तो ये हो गया। मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना, बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो टेराकोटा है वहाँ से बर्तन भी बने हैं टेराकोटा के, टेराकोटा से ज्वेलरीज भी वहाँ पर मिली है। जानवरों, पौधों और पक्षियों के रूप में साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण करना, बिल्कुल जो टेराकोटा के बर्तन होते थे अलग अलग शेप में, कटोरियाँ वगैरह वहाँ पर मिली है और उनके ऊपर जो है लाल रंग से उनको जो है कलर किया जाता था और काले रंग से उनके ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते थे। और वो जो डिज़ाइन होते थे वो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर उसमें जानवरों, पौधों और पक्षियों इन सब का जो है चित्र वहाँ पर बनाए जाते थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। दशावतार मंदिर स्थित है, तो दशावतार देवगढ़ यूपी में स्थित है।
मौर्यकालीन कला के संदर्भ में जो चौरी धारक की जो प्रतिमा है वो किस स्थान से संबंधित है, तो ये दीदारगंज से। पहाड़ी चित्रकला में बताने कि बसोली जो चित्रकार थे उनका प्रिय विषय क्या था, भागवत पुराण या फिर रागमाला, तो ये दोनों ही जो हैं वो बसोली चित्रकला में इस सब्जेक्ट्स पर चित्र देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी में पुरातत्व कलाकृति के संदर्भ में मोहनजोदड़ो से जो बैल की आकृति मिली है वो किससे बनी हुई है, तो ये बनी है कांस्य से। अच्छा, ये देखिए जो सेलकड़ी है वहाँ सेलकड़ी की मोहरें प्राप्त हुई है पहाड़ी चित्र। नेक्स्ट बताना है कि जो राजा गोवर्धन है पहाड़ी चित्रकला में वो किस शैली से जुड़े हुए हैं, तो ये थे गुलेर शैली के शासक थे ये। मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष जो सिंह शीर्ष है वो पाया जाता है सारनाथ में। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं। दृश्य कला के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। यह अमूर्त और आंगिक दोनों हो सकता है, बिल्कुल। मूर्तिकला एक प्लास्टिक कला रूप है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। कौन सा दृश्य कला का एक रूप नहीं है, तो जो संगीत है वो दृश्य कला का रूप नहीं है, ये श्रव्य कला के अंतर्गत है। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला ये तीनों ही जो है वो दृश्य कला में आती हैं। तट मंदिर है तो ये तट मंदिर महाबलीपुरम। सांची स्तूप के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। सांची के स्तूप एक में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 4 तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंग आपको देखने को मिलते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पर दृश्य कला के इतिहास और मूल तत्व के संदर्भ में बताना है कि जो रॉक आर्ट है उससे कौन सा सही है। शैल कला पाषाण युग से संबंधित है, बिल्कुल, और इसे आमतौर पर प्रागैतिहासिक माना जाता है, बिल्कुल। जो प्रागैतिहासिक काल में जो आपको चित्र मिलते हैं वो शैल कला में ही माने जाते हैं। शैल कला विश्व के विभिन्न हिस्सों जैसे यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और भारत सहित एशिया के अन्य हिस्सों में पाई जाती है, तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर बताना है कि जो द थिंकर है, द थिंकर उनके कलाकार कौन है, तो ये थे रोडिन। मोनालिसा पेंटिंग का श्रेय किसे दिया जाता है, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पर बताना है कि लाड़कान मंदिर के संदर्भ में कौन सा सही है। ऐहोल का लाड़कान मंदिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ वास्तुकार ने परिक्रमा पथ पर ध्यान देने की कोशिश की है, जो दीवार से घिरा हुआ है, जो भक्तों को पवित्र स्थान की प्रदक्षिणा या फिर परिक्रमा करने की अनुमति देता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो लाड़कान मंदिर है सबसे पहले तो ये 5वीं शताब्दी का है, ठीक है, और यहाँ पर चालुक्य वंश से ये संबंधित है, भगवान शिव को ये समर्पित है, और जो ये है कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि कांगड़ा शैली से संबंधित कौन सा है। गोपियों के साथ होली खेलते कृष्ण, बिल्कुल, और कालियामर्दन दोनों ही कांगड़ा शैली से संबंधित हैं। पहाड़ी चित्रकला में बताना बसोली शैली से कौन सा सही है। भानुदत्त की रस मंजरी बसोली कलाकारों का सबसे प्रचलित विषय था, बिल्कुल। रास मंजरी कलाकारों ने स्थानीय राजाओं के छवि चित्रों के साथ साथ पत्नियां, दरबारिया, ज्योतिषी, अन्य लोगों के छवि चित्र बनाए थे, बिल्कुल। ये वहाँ पर जो है छवि चित्र काफ़ी बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। सिंधु घाटी की कला के संदर्भ में पशुपति सील जो बताना है कि किस सामग्री से बना हुआ, तो ये स्टेटाइट से बना हुआ है। यहाँ पर बताना है कि जो नेचर स्टडी होती है पेंटिंग में, उसका जो हार्मनी है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। द रिलेशनशिप ऑफ कलर्स, लाइन एंड फॉर्म इन और रिदमिक मूवमेंट ब्रिंग हार्मनी, बिल्कुल, और हार्मनी हेल्प टू ब्रिंग
कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स इनटू यूनिटी, जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लाने का काम करता है हार्मनी। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। प्रिंट मेकिंग में बताना है कि जो DTP है, ठीक है, उसमें P किसके लिए स्टैंड करता है। तो DTP की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशर। तो P इज स्टैंड फॉर पब्लिशर, डेस्कटॉप पब्लिशर। तो ये कुछ जो फुल फॉर्म है वो भी अब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिलीफ प्रिंटिंग के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। एनी सरफेस विच हैज़ टू बी प्रिंटेड इज कीप्ड इन रिलीफ, बिल्कुल। द नॉन प्रिंटिंग सरफेस इज इनग्रेव्ड, मतलब खुदा हुआ नहीं होता है। रिलीफ प्रिंटिंग में जो नॉन प्रिंटेड सरफेस होता है, जिस सरफेस पे हमें खुदाई करनी नहीं करनी होती, तो दोनों ही सही हैं। अब रिलीफ प्रिंटिंग में बताना है कि कौन सा सही है। छापे जाने वाले ऊपरी हिस्से पर स्याही इस प्रकार लगाई जाती है कि न छापे जाने वाला दबा हुआ हिस्सा साफ रहता है और छापे जाने वाले हिस्से की सतह को नहीं छूता, बिल्कुल। जैसे खोद दिया जाता है उसको, तो फिर उसकी जो ऊपरी सतह होती है उस पर स्याही लगाई जाती है और जो अंदर वाली सतह है जो हमें छपाई नहीं करनी है वो हिस्सा बिल्कुल साफ रहता है। स्याही भीतर दबे हुए हिस्से में लगाई जाती है और ऊपरी हिस्से को पोंछ दिया जाता है, नहीं, ये गलत है। प्रकृति चित्रण में बताना है कि रंगों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। पास की वस्तु के लाल, पीला, नारंगी जैसे चमकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो चीज़ें होती हैं या जो भी दर्शक होते हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो चीज़ें सेंटर में बनाई जाती हैं, जिन चीज़ों पर फोकस डाला जाता है, तो उनको हमेशा ब्राइट रखा जाता है। और जो दूर की चीज़ें होती हैं उन्हें एक तो पर्सपेक्टिव वे में बनाया जाता है, ठीक है, और उनका जो दूर होती हैं तो वो थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती हैं, तो उनका जो रंग योजना है या उनमें जो हम कलर यूज़ करते हैं वो हमें थोड़े से डल रखने चाहिए। जल रंगों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थी को शुरुआत में सबसे गहरे रंग, उसके बाद गहरा, मध्यम, बाद में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं। सबसे पहले हल्के रंगों का, उसके बाद मध्यम, उसके बाद गहरा, फिर सबसे गहरा, ठीक है, इस सीक्वेंस में आना चाहिए। दूर की वस्तु के लिए कुछ धुंधले रंगों जैसे नीला, बैंगनी और भूरा इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। तो ये सही नहीं है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी में क्या सीमा है। फोटोग्राफी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ये राइट है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया है। एडिट किए जाने के बावजूद एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड में पर्याप्त मात्रा में भाष्यतर सत्य होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें देख लीजिएगा आप इसको एक बार। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो हम हिंदी में भी इजीली समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रिंट मेकिंग के सिद्धांत के संबंध में बताने कि लेटर प्रेस जो प्रिंटिंग है उसका मशीन का अवगुण कौन सा है, यानी कि ये अच्छी क्यों नहीं है, इसकी जो ख़राब क्वालिटी है वो क्या है। ये सबसे पहले तो ये आयाम में बड़ा है, बिल्कुल। बहुत कम आउटपुट है, बिल्कुल। और ठीक है, ये शीर्ष श्रेणी की गुणवत्ता वाली मुद्रित सामग्री तैयार करने में सक्षम है, नहीं। केवल ये दोनों। रिलीफ प्रिंटिंग को समझने का सरल तरीका हो सकता है, जब आप सूखे हाथ से कलम पकड़ते हैं तो कलम पर आपकी उंगलियों के निशान छप जाते हैं, नहीं। जब भी अगर हमारे हाथ सूखे हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम पकड़ेंगे तो हमारी उंगलियों के निशान उस पर नहीं छपेंगे। लेकिन जब हमारे पैर गीले हों तो गीले पैर से अगर हम फर्श पर चलते हैं तो फर्श पर पैरों के निशान छप जाते हैं। वैसे ही सेम रिलीफ में है कि उसकी सतह पर जब हम कलर करते हैं और उसकी जब प्रिंट लेते हैं तो वो उस पर जो है छप जाता है।
नेक्स्ट है फोटोग्राफी में बताना है कि कौन सा कारक मुख्य रूप से क्षेत्र की गहराई को प्रभावित करता है। व्यक्ति तथा लेंस के बीच की दूरी बिल्कुल, लेंस की फोकस दूरी बिल्कुल और द्वारक, तो तीनों ही क्षेत्र की जो डेप्थ होती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। फोटोग्राफी में DSLR में R का अर्थ क्या है? ये है रिफ्लेक्स। DSLR की फुल फॉर्म है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। कौन सा आर्टिस्ट हैं जो मैस्ट्री ऑफ वुड कट प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं? जूलियन जॉन लैंकेस। पहाड़ी चित्रकला में बताना है कि कांगड़ा शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो ये तीनों ही थे, फत्तू परकू और खुशलाल। मेवाड़ चित्रकला में कौन से चित्र हैं जिनका श्रेय जो है वो साहबदीन को दिया जाता है? भागवत पुराण का भी दिया जाता है और रामायण का बालकांड नहीं, रामायण का युद्ध कांड का भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। कौन सा युग में जो है वो शैलियों के संरक्षकों के साथ सही सुमेलित कीजिए? कांगड़ा जो संसार चंद जो है वो कांगड़ा शैली से संबंधित है, बिल्कुल। और कृपाल पाल जो है वो गुलेर शैली से संबंधित है, नहीं। अभी हमने पढ़ा था गोवर्धन जो है वो गुलेर शैली से संबंधित है। त्रिधातु प्लेटों में किस धातु का प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें लोहे का यूज़ नहीं किया जाता। फोटोग्राफिक कैमरा में बताना है कि कौन से डिसएडवांटेज हैं DSLR कैमरा के? तो ये हैवी एंड बुल्की टू कैरी, तो ये थोड़ा सा हैवी होता है कैरी करने के लिए। टाइम टैग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मिरर, दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडीज इन पेंटिंग में स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक रूल ऑफ पर्सपेक्टिव। जो परिप्रेक्ष्य होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा सही है? यहाँ पर ऑल लाइन्स गोइंग टूवर्ड्स द होरिजोन विल मीट एट एन वनिशिंग पॉइंट। ऑब्जेक्ट बिकम लार्जर इन साइज फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। ऑब्जेक्ट बिकम हेजियर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड इसका राइट है। डैश इज broadly defined as the philosophical study of the nature of art, beauty and taste। तो जहाँ पर भी आपको ब्यूटी और आर्ट इस तरह का जो शब्द कॉम्बिनेशन मिले या फिर जहाँ पर भी सौंदर्य की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है, वहाँ पर आपको जो आ जाएगा एस्थेटिक। नेक्स्ट है इन फोटोग्राफिक एक्सपोजर is controlled by which of following variables? तो ISO, अपार्चर और शटर स्पीड, तो ये तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है प्रिंट मेकिंग के संदर्भ में बताना है कि प्रिंट किए जाने वालों में से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो जब भी प्रिंट मेकिंग में रेखा, ठीक है, लाइंस होती हैं, हाफ टोन होती है और रंग, तीनों ही यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू।